नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रॉयल एग्जाम हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण के टॉपिक वर्ण विचार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, जो कि आपके लिए आगे आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी साबित होगी। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ध्वनियों के लिखित रूप के लिपि चिह्न को क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन है अक्षर, वर्ण, व्यंजन, शब्द। इसका राइट आंसर है वर्ण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिस ध्वनि या ध्वनि समूह का उच्चारण एक श्वास के एक ही आघात में हो जाए उसे क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन है अक्षर, वर्ण, व्यंजन, शब्द। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन है अक्षर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मात्रा काल की दृष्टि से स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? इसके ऑप्शन है 4, 3, 2, 5। इसके राइट आंसर है ऑप्शन से 2। इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। ह्रस्व में ए, ई, उ और री, और बाकी के जो स्वर हैं उनको दीर्घ में रखा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्वनि के बारे में असंगत विकल्प है। अक्सर ध्वनि का लघुत्तम रूप होता है। अक्षर को और विभाजित कर सकते हैं। ध्वनियाँ दो प्रकार की होती है, स्वर और व्यंजन। सभी सही है। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ब, अक्षर को और विभाजित कर सकते हैं। अक्षर को आगे और विभाजित नहीं किया जा सकता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए, आई किस प्रकार की ध्वनियाँ है? इसके ऑप्शन है दंतोष्ठ्य, कंठोष्ठ्य, कंठ्य तालव्य, मूर्धन्य। दोस्तों, ए और ऐ का निर्माण ए प्लस ई में गुण स्वर संधि होने के कारण हुआ है। हम जानते हैं ए का उच्चारण स्थान होता है कंठ और ई का होता है तालु। इस आधार पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन से कंठ्य तालव्य। इनसे ए आई का निर्माण होता है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन से कंठ्य तालव्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्क्षिप्त व्यंजन को किस नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शन है द्विस्पृष्ट, ताड़न जात, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन से उपरोक्त दोनों। दोस्तों, ड और ढ जिसके नीचे बिंदु होती है उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन के नाम से जाना जाता है और इनकी संख्या 2 ही होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रयत्न विधि के आधार पर कौन सा व्यंजन असंगत है? र लुंठित, से संघर्षी, ड नासिक्य, ल पार्श्विक। दोस्तों, र लुंठित सही है और से संघर्षी ही होता है और ल पार्श्विक होता है, लेकिन ड ये नासिक्य नहीं होता। ये यहाँ पर असंगत विकल्प है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रम में सभी व्यंजन दंत्य है? दोस्तों, वर्णों का उच्चारण स्थान याद रखने के लिए सबसे पहले नीचे से चलेंगे। नीचे नीचे होता है कंठ। इसको याद रखने के लिए हमें एक ट्रिक है, अकुह विसर्जनीयम कंठ है। इसमें ए, आ और पूरा क वर्ग और उसके बाद है और विसर्ग, ये सभी कंठे में होते हैं। इनका उच्चारण कंठ से होता है। नीचे वाला ऑप्शन द, ये हो गया कंठ है। और उसके बाद
इचू यसा नाम तालु, ये जो पहला ऑप्शन है इचू यसा नाम तालु, ई ई और पूरा चैवर्ग ये स, ये सभी आते हैं तालु में। इसके बाद टैवर्ग, जो टैवर्ग है वो आता है मूर्धन्य में, रीटू री और टैवर्ग पूरा रीटू रे से, ये सभी आते हैं मूर्धन्य में। और जो बच गया तैवर्ग, पूरा तैवर्ग दंत्य में आता है। इसकी ट्रिक है लृतु लसानाम दंता, लृतु ले सानाम दंता। इस आधार पर हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन बे ते थे दे धे ले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सप्रस संघर्षी वर्ण वाले समूह को पहचानिए। ये रे ले वे चे छे जे झे से है ते थे दे धे। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बे चे छे जे झे। ये सप्रस संघर्षी वर्णों में आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है अगर स्वर समूह है। दोस्तों जीवा के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है, अगर, मध्य और पश्च। अगर में आता है हमारे ई ए ऐ, ये अगर में आते हैं। और मध्य में आता है ओनली ए, और जो बच गए आ उ ओ औ, ये सभी आते हैं पश्च के अंदर। इस आधार पर हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन से ई ए ऐ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवृंत स्वर समूह है, इसका राइट आंसर है ई उ। ये सवृंत स्वर समूह है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से मध्य स्वर है। अभी हमने पढ़ा था ए मध्य स्वर में आता है, इसका राइट आंसर हो गया ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्रम में सभी व्यंजन घोष है। दोस्तों अघोष व्यंजन होते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा और इसके पहला दूसरा वर्ण, और इसके अलावा से और विसर्ग, ये तो होते हैं अघोष में। और सघोष में आते हैं प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, और है ये वे रे ले। इस आधार पर ऑप्शन कौन से हो गए? ले, ये जो क हो गया ये तो हो गया अघोष, ये तो नहीं होगा, पहला ऑप्शन नहीं होगा, पहला कट हो गया। और इसके अंदर देखते हैं हम, ये ग तीसरा है और जय भी तीसरा है और ये भी है और रे। इस आधार पर ऑप्शन बे हमारा सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन से स्वर सजातीय नहीं है? ए आ उ ई ए ओ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ड ए ओ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस व्यंजन के उच्चारण में जीभ का स्पर्श तालु से नहीं होता है? च, ये, से और घ। अभी हमने पढ़ा था इचू यसा नाम तालु, ई च वर्ग पूरा, ये से, ये सभी, इन सभी का स्पर्श तालु से होता है। और इसके अलावा एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास घ, जो कि कंठ्य वर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे यह किसके अंदर आता है। यह हमें पता है अंतस्थ के अंदर आता है,
और अभी हमने पढ़ा था इचू यसा नाम तालु, उसके आधार पर यह हो गया तालव्य। और उसके बाद हमने सैगोस में पढ़ा था, ये किस में आता है, सैगोस में आता है। और अलप्राण, इसके अलावा ये अलप्राण में आता है। इसी आधार पर ऑप्शन ए ही सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्रम में अघोष व्यंजन है। दोस्तों हमने अभी पढ़ा था प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और स ये अघोष में आते हैं, और तीसरा चौथा पांचवा है या वैरल है, ये सभी किस में आते हैं, सैघोष में आते हैं। तो इस आधार पर पहला दूसरा वर्ण किस में मिल रहा है, तैत है। ऑप्शन ए ही सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस क्रम में अलप्राण ध्वनि है। अलप्राण और महाप्राण दो प्रकार की ध्वनियां होती है। अलप्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा य व र ल, और महाप्राण के अंदर आते हैं प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण, और इसके अलावा स है। इस आधार पर कौन सा ऑप्शन हमारा सटीक बैठता है, ऑप्शन स क और ल, इस आधार पर हमारा सटीक बैठता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन कौन से हैं। इसके ऑप्शन है क च ख घ य र त द। अभी हमने पढ़ा था महाप्राण होते हैं प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा, तो दूसरा चौथा किसमें है, ख और घ, ये दूसरे चौथे के अंदर है। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ब। चलते हैं नेक्स्ट। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। दोस्तों हम जानते हैं प्रत्येक वर्ग के पंचम अक्षर जो होता है अड़ य अणे न और मैं, ये पांच व्यंजन अनुनासिक व्यंजन में आते हैं। इस आधार पर हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन द, प्रत्येक वर्ग के पंचमाक्षर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोलने में भाव के अनुसार स्वर की होने वाली उतार चढ़ाव आरोह अवरोह को क्या कहते हैं। अनुतान, संगम, महाप्राण, बलाघात। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुतान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्ष कैसा व्यंजन है। सप्रस, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त। दोस्तों क्ष का निर्माण होता है क प्लस स से, और इस आधार पर यह वर्ण यह हो गया संयुक्ताक्षर। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन द। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अन्य सभी क्विज़ें प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद। जय हिंद।